तो मार्वल वालों ने कहा कि डूम्सडे की फिल्मिंग शुरू कर ही रहे हैं तो क्यों ना जूता फेंक के एक बार गहराई नाप ली जाए। एंड इट टर्न्स आउट कि कुआं काफी गहरा है। मैं बात कर रहा हूं मार्वल के रीसेंट एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट की, जहां पर उन्होंने 27 एक्टर्स का नाम अनाउंस किया जो कि एमसीयू में अभी करंटली और पहले काफी सारे रोल्स को प्ले कर चुके हैं और एमसीयू के बाहर वाले भी कुछ। एंड उसको देखने के बाद पब्लिक का रिस्पांस एक तरफ तो बहुत ही अच्छा था, जैसे आरडीजे के डॉक्टर डूम का नाम सुनने के बाद, लेकिन फिर लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि अरे इसमें तो बहुत सारे नाम गायब है। तो आज हम उन्हीं नामों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे जादू के नेता डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में, जिसको हमने आखिरी बार डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक लड़की छूटने के बाद दूसरी लड़की के साथ दूसरी दुनिया में जाते हुए देख लिया था। उसके बाद से ये बंदा दिखा नहीं। तो देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं काफी ज्यादा हाईली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पूरी लिस्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम तो होगा ही होगा। मतलब बेनेडिक्ट कम्बरबैच को अनाउंस करना काफी ज्यादा बनता था, बिकॉज उनका अभी तक की एवेंजर्स की सारी मूवीज में एक बहुत बड़ा की रोल हुआ है जब से वो अनाउंस है उसके बाद से लेकर अभी तक। एंड बेनेडिक्ट ने खुद ही ये बात कंफर्म करा था पहले बोल करके कि नहीं, मैं डूम्सडे में नहीं आऊंगा, सीक्रेट वॉर्स में शायद मेरा बड़ा रोल हो सकता है। फिर उन्होंने कहा अच्छा अभी डूम्सडे शूट हो रही है, हाँ मैं हूं उस वाली में। तो ही प्रीटी मच कंफर्म्ड इट हिमसेल्फ कि वो डूम्सडे में होंगे। लेकिन इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मार्वल ने शायद खुद ही इस बात को फिगर आउट नहीं किया है कि उनको डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ क्या करना है, और इसी वजह से उसको इस मूवी में एक बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं दिया गया। लेकिन अगर मैं कॉमिक बुक्स के बारे में बात करूं तो वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। सीक्रेट वॉर्स का जो प्रीलूड है, मतलब टाइम रन्स आउट करके एक पूरी सीरीज आई थी, उसमें हम लोग सीक्रेट वॉर से पहले जो कुछ भी सुपर हीरोज की लाइफ में चल रहा होता है तो एक डूम्सडे क्लॉक या फिर एक टाइमर की तरह देखते हैं कि अब इतने दिन बचे इनकर्जन होने में, उतने घंटे बचे इनकर्जन होने में। तो सुपर हीरोज की लाइफ भी उसी तरह से ट्रांजिशन होती जाती है। मतलब कुछ लोग अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब दुनिया खत्म होने वाली है और इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जो होगा देखा जाएगा सॉर्ट ऑफ। और कुछ हीरोज होते हैं जो कोशिश करते हैं अपने भविष्य को बदलने की, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इज वन ऑफ देम। इस सीरीज में सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अपनी सोल को बेच देते हैं, मतलब पूरी नहीं थोड़ी सी सोल को बेच देते हैं, जिस वजह से उनको बहुत अंड बंड लेवल की पावर्स मिल जाती हैं। और उसी का इस्तेमाल करके जब इनकर्जन्स को रोकने के लिए एवेंजर्स दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं जो इसकी 616 के साथ इनकर्जन कर रहा होता है, उसको रोकने के लिए। एंड वहां पर जब उन्हें उस प्लैनेट के सेवियर्स मतलब उनके हीरोज मिलते हैं तो उनसे इनकी आपस में बहुत भयानक फाइट होती है, और तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज एक्चुअली बीस्ट मोड एक्टिवेट कर चुके हैं। ये बंदा अपनी तीसरी आंख खोलता है और पता नहीं पेड़ जैसा झाड़ टाइप का कोई स्ट्रक्चर उगा देता है जो बहुत ही डार्क टाइप का होता है, और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के खुद के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। और तब बाकी के सुपर हीरोज को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि नहीं, द गाय हैज गॉन टू फार, और फिर डॉक्टर साहब गायब हो जाते हैं। उसके बाद दिखते नहीं, जैसे हमको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद से नहीं दिख रहा। एंड इसके एंड में हमको पता चलता है कि उसने ब्लैक प्रीस्ट नाम का एक ऑर्डर ज्वाइन कर लिया है, और वो कहानी बहुत ही डिफरेंट है। बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप इतना समझ लो कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज हमको दिखाई जाएगी डूम्सडे में, भले उनका एक छोटा पार्ट हो, लेकिन इस बात का रिविलेशन जरूर किया जाएगा कि आखिरकार डॉक्टर साहब कर क्या रहे थे। अच्छा चलो तुम ही बता दो, तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में आएगा कि नहीं, हाँ या ना। और जब ये बता दिया तो आज के आईपीएल मैच में से गुजरात मुंबई में से कौन जीतेगा ये भी बता के प्रॉफिट ले जाओ। लेकिन यहाँ नहीं, हाँ ना ऐप पर, जहां आपको क्रिकेट, मूवीज, पॉलिटिक्स और इसके अलावा और भी ढेर सारे टॉपिक्स पे अपने ओपिनियंस का सही जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है। ये लोग 0 कमीशन लेते हैं, मतलब आपकी विनिंग सिर्फ आपकी है, और इन्हीं विनिंग्स को आप इंस्टेंटली यूपीआई के थ्रू विदड्रॉ भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा ये वाला कोड यूज करने पे आपको मिलेगा इंस्टेंट साइन अप बोनस भी। फिर आती है स्कारलेट विच उर्फ वांडा, जिसको लेकर सभी लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये तो होगी ही। इनफैक्ट ये थ्योरीज बनाई जा रही थी कि वांडा किस तरह से डॉक्टर डूम का साथ दे सकती है, डॉक्टर डूम के पूरे प्लॉट में बहुत ही हेवीली इन्वॉल्व हो सकती है। बट इट टर्न्स आउट कि इस पूरी कास्ट लिस्ट में उनका नाम भी नहीं था। और कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें एलिजाबेथ ओल्सन की बातों से लोगों ने ये इंटरसेप्ट कर लिया कि शायद क्योंकि वो यूके में अभी नहीं है और यूएस में अपनी फिल्मिंग कर रही है, इसी वजह से वो डूम्सडे में नहीं होने वाली। अब इस पूरी चीज को अज्यूम कर लेना मैं ठीक नहीं मानता। हो सकता है कि डूम्सडे की शूटिंग अभी यूके में हो रही है, लेकिन उसके बाद अटलांटा यूएस में आकर भी ये मूवी का कुछ पार्ट फिल्म करेंगे, जहां पर हो सकता है कि दूसरे एक्टर्स को ऐड करें। एंड मे बी एलिजाबेथ ओल्सन कुड बी वन ऑफ दोस पीपल। बट हाँ, एक चीज और भी नोटिस हुई है कि एलिजाबेथ ओल्सन को जब भी मार्वल से कोई शिकायत होती है वो इंटरव्यू में उस चीज का मेंशन कर देती हैं, और फिर आगे जाकर हम लोग देखते हैं कि एमसीयू मतलब मार्वल स्टूडियोज ने उस पूरी चीज को फुलफिल कर दिया है। एंड रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला कि वो अपने रोल से कुछ ज्यादा चाहती हैं। उन्होंने खुद एक आइडिया पिच किया है ओल्ड वांडा का, मतलब वो ऐसा चाहती हैं कि जब भी एवेंजर्स को वांडा मिले तो वो ओल्ड और ब्रोकन टाइप की हो। एंड
आई डोंट नो, इट डज साउंड अ लिटिल वियर्ड, लेकिन मार्वल के लिए इस चीज को पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इनफैक्ट रूसो ब्रदर्स ऐसा ही कुछ कर चुके हैं एवेंजर्स एंड गेम में थॉर के साथ में, जो वो हमको पूरा उन्होंने बिग थॉर मूवमेंट दिया था। इट वाज एक्चुअली प्रिटी शॉकिंग फॉर एवरीवन। तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर एलिजाबेथ ऑल्सन ने ये चीज पिच करी है तो मार्वल डूम्सडे में वांडा को एक थॉर मोमेंट दे दें, जस्ट फॉर द शॉक ऑफ इट। फिर इसके बाद आती है कैप्टन मार्वल या फिर कैरल डैनवर्स। आई नो आप में से बहुत सारे लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या फिर ये सोच रहे थे कि चलो अच्छा ही है, नहीं आई तो, लेकिन मुझे लगता है कि कैप्टन मार्वल का भी अभी तक जहां पर भी उसको दिखाया गया है, इन्फिनिटी वॉर हो गया, एंड गेम हो गया, एक थोड़ा की रोल तो रहा है और उसको काफी मासी मोमेंट भी दिए हैं। तो रूसोस इस पूरी चीज पे कैपिटलाइज करके डूम्सडे में भी उनको डेफिनेटली रखना चाहेंगे, लेकिन किस तरह से? तो देखो, जो चीज मैंने थ्योराइज करी है और जितना भी ऑनलाइन मुझे देखने को मिला है, उससे एक चीज क्लियर है कि द मार्वल्स के जो इवेंट हुए उसका कैरल डैनवर्स की लाइफ पे असर पड़ना बहुत जरूरी है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने वो पिक्चर देखी नहीं और देखी तो भुला दी, लेकिन फिर भी इट सीम्स प्रिटी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस तरह से उन लोगों ने मोनिका रैम्बियो का फेट बहुत ज्यादा अधूरा छोड़ दिया, उसको एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ही फंसा दिया और उससे भी बड़ा उस यूनिवर्स में एक्समेन मौजूद है, तो फिर वो कहानी डेफिनेटली आकर के डूम्सडे में कनेक्ट होना बनता है। तो ऐसा डेफिनेटली दिखाया जा सकता है कि द मार्वल्स के फेलियर के बाद, नहीं मूवी की बात नहीं कर रहा, उसको तो कोई भी नहीं बचा सकता, द मार्वल्स में जो इनका फेलियर हुआ था, मतलब मोनिका को ना बचा पाना, उसके बाद ये काफी डेस्परेट हो चुकी है। मतलब कैप्टन मार्वल समहाउ वांट्स टू ब्रिंग मोनिका बैक, क्योंकि वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है। उसकी वॉच में ये चीज हो गई और ऐसा करने के लिए वो उस इवेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बट समहाउ इट सीम्स इम्पॉसिबल। तो इस वजह से वो अपनी चूड़ी, मतलब जो उसको मिलती है द मार्वल्स में, उसे लेके जा सकती है वोंग के पास, बिकॉज हम लोगों ने शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि ये लोग रिंग्स को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कैप्टन मार्वल नोज अबाउट शैंग-चीज रिंग्स, और इस तरह से ये पूरा प्लॉट, मतलब जो कैप्टन मार्वल का प्लॉट है, वो जा करके शैंग-ची से कनेक्ट हो सकता है और इनके रिंग्स या चूड़ियां या कड़े या जो बोलना है बोलो, ये बहुत ज्यादा की आइटम बन सकते हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने का, क्योंकि द मार्वल्स में ये चीज क्वाइट लिटरली हो चुकी है। तो अगर मूवी में शैंग-ची है, उसकी रिंग्स है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मार्वल वाले इसे चाहें कैप्टन मार्वल के साथ में कनेक्ट करना। फिर नेक्स्ट आता है हल्क। अब टू बी ऑनेस्ट, मार्क रफेलो वाज वन ऑफ दोस पीपल जिसका मैं 110% एक्सपेक्ट करके चल रहा था और मैंने सोचा तक नहीं था कि ये लोग हल्क को नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन टेक्निकली अगर सोचा जाए तो इट काइंड ऑफ डज मेक सेंस, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट जब हल्क को देखा था तो वो शी हल्क में अपने बच्चे को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। और अगर आप कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन और बाकी चीजों को भी मिला जुला के देखोगे तो हल्क की एवेंजर्स डूम्सडे में एज सच कोई जगह बनती नहीं है। बस हाँ, इतना दिखा सकते हैं कि वो 616 के सर्वाइवल के लिए किसी इंकर्जन में किसी और से लड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, अब हमको चाहिए सैवेज हल्क। जो इन्फिनिटी वॉर से पहले हल्क की बटबाजी थी ना, वो वापस चाहिए। ये लेडू हल्क वापस रख, रूसो ब्रदर्स ने लिया था, वही वापस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर सीक्रेट वॉर्स में इस कहानी को लेके जाना है तो इसको थोड़ा डिफरेंट वे में प्ले आउट कर सकते हैं। मतलब हल्क का एक वेरिएंट है जो सीक्रेट वॉर्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका नाम है माएस्ट्रो। ये थोड़ा ज्यादा बूढ़ा है, लेकिन और भी ज्यादा खतरनाक, और भी ज्यादा डेंजरस और भी ज्यादा हरामी। तो इसको अगर ये लोग चाहे तो सीक्रेट वॉर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बना सकते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टफ भी हो जाएगा, क्योंकि हमने हल्क का एक या दो ही तरीके देखे हैं अभी तक, जिसमें से एक बस चीखता है और दूसरा उसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो अगर मेस्ट्रो को लेके आया जाए एक इविल वर्जन ऑफ हल्क बना करके सीक्रेट वॉर्स में, तो देन इट विल मेक थिंग्स प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर मी। फिर आता है विजन। अब विजन की भी एक ऐसी कहानी है जो कि हम लोगों ने वांडा विजन के बाद अभी तक देखी नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट इसका एक शो जो पूरा बन रहा है विजन क्वेस्ट, उस पे काम शुरू हो चुका है एंड वो डूम्सडे के बाद ड्रॉप होगा। तो इट विल मेक सेंस कि वो इस मूवी में अपीयर ना होकर के सीधे उसके बाद आने वाली जो चीज है वहां पर देखने को मिले, और उसमें हमको ये बताया जाएगा कि बिली कैसे टॉमी को ढूंढता है और ये लोग मिलकर कैसे अपने माँ बाप को रियूनाइट करते हैं। एंड अगर थोड़ी हिम्मत दिखानी है तो इस पूरे शो को बैटल वर्ल्ड में सेट कर दो। आई डोंट नो, आई मीन मैं बस थ्योराइज कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। फिर इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है स्टार लॉर्ड। अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्टार लॉर्ड को लेके थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली तब जब मैंने कॉन्सेप्ट आर्ट देख लिया था उसका और विजन का साथ में। तो आई थॉट कि ओके, स्टार लॉर्ड भले गार्डियंस ना हो, लेकिन स्टार लॉर्ड को एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा इस पिक्चर में। बट नाउ अब मेरे को सीरियस डाउट्स हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्रिस प्रैट को अनाउंस भी नहीं किया। लेकिन एक बात तय है, सीक्रेट वॉर्स में इस बंदे का काफी बड़ा रोल होगा, क्योंकि कॉमिक बुक्स का एक मोमेंट इन लोगों को रिक्रिएट करना ही है। अगर वो नहीं रिक्रिएट किया तो फिर मजा खत्म। तो वो रिक्रिएट करने के लिए स्टार लॉर्ड को अपने दादाजी के पास वो जो चिल कर रहा है वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली शायद डूम्सडे में ना। फिर नेक्स्ट आता है वोल्वरीन।
आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये पूरा कास्ट अनाउंसमेंट हो रहा था तो मुझे रिमोटली लगा भी नहीं था कि एक्समेन की तरफ ये लोग इतना हेवीली इंक्लाइन करेंगे, और वो भी ओजी एक्समेन की तरफ। और यही चीज मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या इसमें हमें जब इतने सारे पुराने म्यूटेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो फिर वोल्वरीन क्यों नहीं? तो देखो यहां पर इनके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। सबसे पहली ये कि ये वही जो डेडपूल एंड वोल्वरीन में हमने वोल्वरीन देखा था उसको वापस लेकर आ जाए, जो डेडपूल और उसके फैम के साथ चिल कर रहा था, एंड फिर यहां पर आकर वो अपने जो एंटिक्स है उन्हीं को दिखाएगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये लोग वोल्वरीन का एक वेरिएंट लेके आ जाए जो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स को बिलोंग करेगा, और उसके साथ हम लोग क्या डेडपूल तक कनेक्टेड नहीं है, एंड उसकी कहानी वही होगी कि बस उसको लाके पटक दिया एंड ही विल डू व्हाट वोल्वरीन डज बेस्ट, खचक। लेकिन अगर ये लोग इसको स्मार्टली प्ले करें तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, और वो ऐसे क्योंकि हमको पता है कि जो वर्स्ट वोल्वरीन हमने डेडपूल एंड वोल्वरीन में देखा था उसने अपने फेलो एक्समैन को लूज किया था अपनी खुद की गलती की वजह से, और उसी चीज का गिल्ट को वो हमेशा मतलब अपनी जिंदगी भर में कैरी कर रहा था। तो ये जो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की बैटल हमको दिखाएंगे अपने खुद के यूनिवर्सेस के सर्वाइवल के लिए, उसमें वोल्वरीन को ये पर्पस दे सकते हैं कि उसे एक और मौका मिला है अपने आप को रिडीम करने का, मतलब अपने दोस्तों को, उसके जो पुराने एक्समैन हैं उनको बचाने का। एंड आई फील दिस कैन एक्चुअली वर्क प्रीटी वेल। लेकिन अगर उन्हें ऐसे डूम्सडे में नहीं लेके आना तो फिर एक चीज और भी करी जा सकती है, ये लोग थोड़े से पोस्ट क्रेडिट सीन में खेल जाए और वोल्वरीन को उठाए बैटल वर्ल्ड पे विद नो मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट लाइफ, और वो वही अपने एक्सेवियर मैंशन में अपने फेवरेट दोस्तों और म्यूटेंट्स के साथ वो पुरानी जिंदगी जी रहा है जो उसने एक टाइम पे जी थी। लेकिन फिर ग्रेजुअली उसकी वही पुरानी मेमोरीज एक बार फिर से रिसर्फेस होने लगती हैं जो उसने डेडपूल एंड वोल्वरीन में एक्सपीरियंस करी, और उससे पहले भी। एंड देन थिंग्स विल गेट इंटरेस्टिंग। ये प्लॉट थोड़ा थोड़ा हाउस ऑफ एम कॉमिक बुक जैसा है, जहां पर वांडा एक नई दुनिया बना लेती है जिस दुनिया को मैग्नीटो राज करता है, और फिर वोल्वरीन की मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगती है, और फिर वोल्वरीन एमा फ्रॉस्ट की हेल्प से अपनी पुरानी मेमोरीज को थोड़ा बहुत रिवाइव करता है और फिर बगावत आंदोलन छेड़ देता है। तो आई डोंट नो, ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन हाँ बस मेरे दिमाग में आता है मैं बता देता हूँ। फिर इस लिस्ट में अगला नाम आता है हमारे स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका का। अब देखो क्रिस इवांस को हम सब लोगों ने एंड गेम के बाद से नहीं देखा। जो क्रिस इवांस हम लोगों ने डेडपूल एंड वोल्वरीन में देखा था वो हमारा आई कैन डू दिस ऑल डे वाला नहीं था, तो हमको वो चाहिए। लेकिन क्या करे बंदा, जब से चांद पे चढ़ा नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। स्टीव भैया नीचे उतरोगे? No, I don't think I will. बट ना यहाँ पर एक कॉस्ट वाला एंगल भी है। अगर आप देखो तो रूसोस ने ये चीज कई बार इंटरव्यूज में मेंशन करी है कि जब वो अपनी अगली मूवीज बना रहे हैं सीक्रेट वॉर्स डूम्सडे, तो उसमें दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। सबसे पहले एक्टर्स की फीस, और दूसरा उनके कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हुए हैं। तो ऐसे में क्रिस इवांस का छोटा सा कैमियो भी नेमोर के 1 घंटे के रोल से बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो मे बी रूसोस इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं कि भाई चांद पे तो चांद पे ही रहे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है जिस पे ध्यान देना चाहिए, और वो ये कि क्रिस इवांस ने डेडपूल एंड वोल्वरीन में कैमियो दिया था, ऑल्दो अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, लेकिन ये काम हो चुका है। मैं मानता हूं कि वो रायन रेनॉल्ड्स के काफी अच्छे दोस्त है, और उन्होंने फैमिली गाय, कौन सी पिक्चर थी, फॉल गाय, उसमें भी कैमियो दिया था। लेकिन मार्वल चाहे तो क्या कुछ नहीं करवा सकता, और अगर उनको कोई डिफरेंट रोल ही करना है तो फिर कैप्टन हाइड्रा, उससे बेहतरीन चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जाए जो कि व्हाट इफ में एक छोटा सा ईस्टर एग भी छोड़ा था कि कैप्टन अमेरिका उस यूनिवर्स में पूरी तरह से हरामी और दुनिया पे राज कर रहा है हाइड्रा के साथ मिलकर। लेकिन इससे भी बेटर थ्योरी ये है कि अगर ये लोग इसे सीक्रेट वॉर्स में करें और डॉक्टर डूम पूरा रूल बनाने के बाद छोटे छोटे एरियाज जो लोगों में बांट देता है, तो उसमें से एक एरिया पूरा हाइड्रा को दे दिया जाए जिसको कैप्टन अमेरिका मतलब कैप्टन हाइड्रा रूल करे, एंड दैट विल मेक कैप्टन अमेरिका कैप्टन हाइड्रा, जो कि उसके बेहतरीन मतलब अच्छे वर्जन से बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ज्यादा इविल है। और ये मजेदार तो लगता है सुनने में, नहीं क्या? और फिर आता है इस लिस्ट में स्पाइडरमैन। अब देखो टॉम हॉलैंड का नाम तो मैं 110% एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नहीं है। और पता है डूम्सडे में स्पाइडरमैन को ना रखना, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसके और आरडीजे के आयरन मैन के आपस में इतनी तगड़ी हिस्ट्री रही है, तो ये करना तो छोड़ दो, सोचना भी पाप होगा कि आप उसको नहीं लेके आ रहे हो। लेकिन दे अपैरेंटली डिड इट। अब स्पाइडरमैन का सीक्रेट वॉर्स में रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होता है कि वो ही इज एक्चुअली वन ऑफ दोस पीपल जो रीड रिचर्ड्स की राफ्ट में होते हैं, जो उस पूरे इनकर्जन से क्रिएट होने वाले डिस्ट्रक्शन में सर्वाइव कर जाते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ ही बैटल वर्ल्ड में जाता है वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब ऐसा दिखाया जा सकता है कि स्पाइडरमैन के पास अपनी पुरानी मेमोरीज नहीं है, एंड मे बी डूम्सडे एक ऐसे नोट पे एंड हो जहां पर हम पीटर को देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, और शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में या उसके क्लाइमैक्स में उसकी नींद खुलती है, ही वेक्स अप इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एंड न्यू वर्ल्ड, और वो बैटल वर्ल्ड होगा
एक ऐसी दुनिया जहां पर उसके पास उसकी पुरानी मेमोरीज नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की दी हुई नई मेमोरीज है, और उन मेमोरीज और उस नई लाइफ में उसके पास आंट मे भी है, मोस्ट प्रोबेबली एमजे भी, और उसके पुराने दो मतलब जो कुछ भी उसने अपनी लाइफ में खोया है यहां पर उसके पास वो सब कुछ है। एंड इन अ वे जिस तरह से स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म हुई थी उसकी ग्राउंडेड स्टोरी दिखाने के चक्कर में, तो यहां पर उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है। और फिर वहीं से ये लोग स्पाइडरमैन 4 को पिकअप करके उसके आगे की कहानी भी दिखा सकते हैं, जो आई डोंट इवन हैव टू से कि बैटल वर्ल्ड में ही सेट होगी। तो ये जो था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे हीरोज बचते हैं जैसे मून नाइट, डेयरडेविल, पनिशर, लेकिन अगर ये बड़े बड़े हीरोज नहीं आते तो फिर उनके आने के चांसेस तो और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। आई मीन अगर ये लोग मून नाइट का सीजन 2 प्लान करते हैं तो उसको भी बैटल वर्ल्ड में सेट करके उसको खुद का अपना एक एरिया दे सकते हैं जहां पर इजिप्शियन, ग्रीक और नॉर्स गॉड्स का अलग पैंथियन होगा। और आई मीन द कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज आर एब्सोल्युटली रिडिकुलस। लेकिन पता है इससे ज्यादा रिडिकुलस क्या है? इस वीडियो का इतना लंबा होना। मिलता हूं अगले में, बाय।